नमस्कार, मैं दीपक संवाद न्यूज़ एजेंसी से अमर उजाला के लिए। आजकल भालू के हमलों की जो सक्रियता है वो बढ़ गई है। यहाँ तक कि जंगली जानवरों का ग्रामीण इलाकों में आना और आबादी वाले क्षेत्रों में आना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ से इसे एक आपदा की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं जिनसे जंगली जानवरों को घर के नज़दीक या फिर हमलों से दूर रखा जा सकता है? उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रुद्रप्रयाग डीएफओ सर रजत सुमन जी। ज़रा उनसे बातचीत करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं ऐसी कठिन जो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसमें। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अमर उजाला के लिए वक़्त दिया। जी, धन्यवाद। सर, जो भालू के हमलों के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ उपाय हम लोगों को करने चाहिए जिससे हम जो ये हमले हैं उनसे बचें, साथ में एक अवेयरनेस भी लोगों के अंदर क्रिएट हो? इससे देखिए बचने के मतलब सबसे पहला तो जैसे आपने भी बोला था कि जागरूकता एक मतलब एक अहम हिस्सा रहता है जिसमें कि किस समय आपको घर के बाहर निकलना है। जैसे सुबह और साय का जो समय होता है, तो उस टाइम पे भालू मतलब या मतलब और भी जंगली जानवर जैसे गुलदार के भी केसेज़ रहते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है। फिर इसके अलावा ये भी है कि जैसे आप ग्रुप्स में जाते हैं, जैसे कि लास्ट के आप इवन रुद्रप्रयाग के भी 3-4 केसेज़ आप देखेंगे तो हम लोग इसमें काम कर ही रहे थे, तो महिलाएँ जैसे ग्रुप्स में रही हैं, तो जो मेजर इंजरी के केसेज़ हैं, वो माइनर में कन्वर्ट हो गए हैं और बहुत बार भालू भाग भी गया है वैसे ही। इसके अलावा ऐसा भी है कि जैसे अभी मैखंडा वगैरह जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे गुप्तकाशी का एरिया है, वहाँ पे हम देख पाते हैं कि आस-पास बहुत ज़्यादा रिंगाल है, झाड़ियाँ हैं, जो कि क काफ़ी केसेज़ में एक नेचुरल हैबिटेट भी बन जाता है जानवरों के लिए। तो वो उस तरीके से वहाँ पे आ जाते हैं। फिर इसके अलावा सेम एरिया गुप्तकाशी में भी आप देखोगे तो हमने देखा था सीसीटीवी में भी कुछ बार भालू आ गया था एंड जब वहाँ पे गए हम लोग तो पता चला कि जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो वो लोगों ने बाहर रखा हुआ था। तो मतलब ख़ासकर रिज़ॉर्ट्स में देखा गया था। हुँ। तो उनके अगेंस्ट हमने नोटिस भी सर्व किया है एंड ये हम मतलब एडवाइज़री लगातार लोगों में दे रहे हैं कि ऐसे मतलब कुछ खुले में कचरा ना करें। फिर अब एक तो ये हो गया कि हम मतलब इसे कैसे मिटिगेट कि भालू आए ना। हुँ। मान लीजिए भालू आ रहा है किसी क्षेत्र में, तो हमने कुछ पारंपरिक तरीके भी अपनाए थे कि जैसे कि मतलब शोर करना। हुँ। फिर एक ये है कि मिर्ची धूमन करना, हुँ। जो कि मतलब काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा हमारा साउथ जखोली वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी कुछ दो जो सितंबर के टाइम पे भालू के केसेज़ आ रहे थे। हुँ। तो वहाँ पे हम लोगों ने मॉर्टीन के साथ एक मतलब जो हमारा कॉटन होता है उसमें मतलब पूरा रैप अप किया था इसे एंड एक लोकल लेवल पे एक वीडियो भी हम लोगों ने आपस में अपने ही ग्रुप्स में सर्कुलेट किया था एंड ये हमने फील्ड में ट्राई किया हुँ। एंड उसका रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया रहा एंड ये था कि मतलब भालू उस क्षेत्र में नहीं आया। ऐसे में अगर मेरा सामना भालू से होता है, तो मुझे क्या उस समय सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए जिससे हमले से मैं बच सकूँ? देखिए मतलब ये है कि सबसे पहला जो आप सुरक्षा का वो कर सकते हैं कि आप अकेले ना रहें, जैसे मैंने हुँ। बोला था एंड मतलब ये है कि आपका ये है कि हल्ला मचाना है, जैसे अगर जो अचानक से भालू आ जाता है तो। हुँ। पहले तो आप हल्ला मचाइए, फिर भी आपके पास आ रहा है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे पहले अपने शरीर को हेड को मतलब एक ये कि हेड का एक प्राइम वो रहता है हुँ। कि वो अटैक करने का प्रयास करेगा। तो वहाँ पे आपको मतलब खुद को मतलब प्रोटेक्ट करना है इस तरीके से। फिर भी इससे बेटर सबसे बेस्ट ये है कि आप जितनी दूरी मेंटेन कर सकें, मतलब वहाँ से भागना ही सबसे अच्छा एक वो रह सकता है। पर सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जो आप ग्रुप्स में हैं, हुँ। सो दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जो हम मतलब भालू के अगेंस्ट मतलब बच सकते हैं मतलब हुँ। अटैक से या मेजर सीवियर इंजरीज़ से बच सकते हैं। तो वो रहेगा। सर, ये सक्रियता बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि आजकल जी। पूरे राज्य भर से इस तरह की भालू की क्यों ज़्यादा ही खबरें निकल के आ रही हैं। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि इस बार जैसे बारिश भी थोड़ा लंबी चली है कि मतलब एक्सेसिव या डिज़ास्टर का भी जी। ये टाइम रहा है। घासों ने भी मतलब थोड़ा मतलब चेंजेस जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आए हैं। तो ये एक मतलब एक कारण है जिसके कारण मतलब भालुओं का जो फूड का जो 2 बेसिक्स हैं, हुँ। फूड एंड वाटर। तो जो फूड वाला जो कंपोनेंट है उसमें एक शॉर्टेज रही है एंड इसलिए शायद वो नई टेरिटरीज़ भी देख रहे हैं। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पहले भालू नहीं आते थे वहाँ भी भालू जी। आ रहे हैं। तो वो एक ये है। साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जैसे हमारा लैंड का फ्रैगमेंटेशन है, जैसे कि अभी मैं देखता हूँ कुछ-कुछ हमारे फॉरेस्ट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे भालू काफ़ी हैं हुँ। एंड प्रपोज़ होता है कि वहाँ से रोड बन जाए। तो एक तरीके से वहाँ से भी अब मतलब एक डिस्टर्बेंस उनका नेचुरल हैबिटेट में हम लेके आते हैं, फ्रैगमेंटेशन होता है।
तो मतलब मेरा मानना है उन क्षेत्रों में भी आगे जाके बढ़ सकते हैं। ये मैं तो अभी यहाँ पे मतलब जैसे देख रहा हूँ कुछ-कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी रोड्स बनी हैं, हुँ, वहाँ पे पहले भालुओं का मतलब एक हैबिटेट की तरीके से हम देखते थे। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा गार्बेज भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है जो कि हमने डॉक्यूमेंट भी किया है काफ़ी क्षेत्रों में कि हमने खुले में कचरा किया है। यहाँ पे भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट का डंपिंग होता है, तो वहाँ पे भी वो आकर्षित हो जाता है। बट ये इकलौता फैक्टर कहना भी ठीक नहीं रहेगा, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। इवन हमारे पास एनेक्डोटल एविडेंस ऐसे भी मतलब एक हाइपोथेसिस ऐसी भी निकल के आ रही थी कि वाइब्रेशनल पॉल्यूशंस जैसे होते हैं हुँ, हमारे हुँ। कंस्ट्रक्शंस वगैरह के या हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, तो इनका भी मतलब एक बार रोल देखना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि इस टाइम पे अ, हो सकता है कि उनकी मतलब जो नेचुरल उनका मतलब लाइफ़स्टाइल है या हाइबरनेशन में जाने का समय है, उसमें एक स्ट्रेस उनके अंदर लेके आ सकता है जी। एंड देयर माइट बी अ चांस कि ये भी इसको थोड़ा-सा एम्प्लीफाई कर रहा हो। ये भी सवाल ग्रामीण उठाते हैं कि आप तो एक प्लास्टिक के डंडे के सहारे कैसे भालू से हमारी जान बचाएँगे? तो इस तरह की जी। आप लोग के पास क्या कुछ सुरक्षात्मक चीज़ें रहती हैं? देखिए हमारे पास जैसे पहले तो ये है कि हम लोग जो हैं मतलब वन विभाग एनिमल के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझता है हमारा स्टाफ भी। रही बात और वेपन्स की तो देखिए जैसे हम लोगों का बियर स्प्रे वगैरह हम लोग हुँ, काफ़ी सप्लाई में है हमारे पास, तो वो एक ये हो गया रखते हैं हम। देन बाइपोल्स वगैरह जैसे नॉर्मल हम लोगों का ये है कि हर एक उस मेंबर्स के पास ये तो पर्सनल सेफ्टी के लिए हो गया। हुँ, इसके अलावा जैसे फॉक्स लाइट्स हो गए, नाइडर्स हो गए, तो ये हम थोड़ा लार्ज स्केल में भालू को इन जनरल किसी टेरिटरी में आने से रोकने का हम इस चीज़ से प्रयास करते हैं। फिर उसके अलावा ये है कि जैसे अभी हमारी जो स्ट्रक्चरल लेवल पे हम देखें, हुँ, तो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, क्विक रिस्पॉन्स टीम है, तो जैसे अभी परसों ही हमारा एक रेस्क्यू भी रहा था भालू का। हुँ, तो उसमें भी मतलब तब हमारा पूरा का पूरा जैसे हमें ट्रैंक्विलाइज़ करने के लिए गन्स वगैरह भी हमारे पास हैं। बट हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम मतलब किसी भी जानवर की जीव हत्या के तो हम लोग बिल्कुल खिलाफ हो जी। हैं। एंड मतलब हम स्ट्रेस में भी नहीं डालना चाहते एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल जैसे खास करके भालू का, वो हुँ, आपका चांस एनकाउंटर है। भालू को पता नहीं होता है कि यहाँ पे कोई हुँ, इंसान है या नहीं है, इसीलिए मतलब ये जो हमारी एडवाइज़री होती है कि आप शोर मचा के जाएँ, जी। थोड़ा उसके कान में आवाज़ भी आ जाएगी तो वो अपने आप ही निकल जाएगा, वो अवॉइड करना चाहेगा। हुँ, पर कभी सडनली कोई आ गया, खासकर जैसे भालू बच्चे के साथ है, अपनी मतलब वो जो मादा है वो बच्चे के साथ है, हुँ। सो वो थोड़ा एक खतरे का हमारा संकेत रहता है। सर लास्ट सवाल गुलदार का दगड़ी एक कार्यक्रम आप जी, चलाते जी। हैं, तो ऐसे ही भालू के साथ भी अब किसी जी, इस जी। तरह के अभियानों की सोच रहे हैं? ये एक्चुअली अभियान आप देखेंगे तो चल रहा है हुँ, ऑलरेडी। जैसे मैंने अभी बताया कि हमने 350 से ज़्यादा गाँव को मतलब गोष्ठियाँ चल रही हैं। पहले तो हम गोष्ठियाँ कर रहे थे गाँव-गाँव जाके। जी। उसमें एक बैनर्स के साथ हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, हमारा स्टाफ ही हुँ, समझाने की कोशिश करता है। अभी हम थोड़ा और डीपली जा रहे हैं। जैसे कि अब ऐसा है कि महिलाएँ जैसे वहाँ पे पकड़िए, जहाँ पे जैसे महिलाएँ एकदम घास के लिए जा रही हैं। अकेले किसी को पकड़ लिया तो नहीं, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? हुँ, तो 1-2 बार भी आपने उनको टोक दिया तो गाँव जो संवेदनशील हैं हमारे कुछ 128 गाँव हमने देखे थे जो जी। संवेदनशील हैं। तो वहाँ पे अब डोर टू डोर कैंपेनिंग का हम अंदर घुस रहे हैं। फिर थोड़ा अब हमारा टाइम जैसे सरकार जनता के हुँ, दौर वहाँ पे हमारी गोष्ठियाँ बढ़नी चाहिए। टॉप लेवल में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो एक प्रोग्राम है जो कि मतलब ये चल रहा है ऑलरेडी। रही बात गुलज़ार के दगड़िया की, तो वो एक तरीके से आप इसी चीज़ को एक ब्रांड करना हुआ हुँ, कि मतलब जो आपका कोर आइडिया है इस चीज़ का कि वो यही है कि आप लोगों को अवेयर करा अवेयर करना। हाँ, और हैबिचुअल चेंज हुँ, हैबिट चेंज करा करा पाएँ। तो बहुत टाइम से केसेज़ आते ही रहते हैं, हर साल आते हैं। मतलब मैं देख रहा था कि मतलब 250 से ऊपर केसेज़ तो इधर मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड राइट। मतलब ह्यूमन क्षति ना हो पर कैटल क्षति भी रहती है। हुँ, तो ये इस तरीके की चीज़ें हम थोड़ा देख सकते हैं कि मतलब एब्सोल्यूट लेवल में कि गुलदार का दगड़िया का प्रोग्राम का जो कोर कॉन्सेप्ट है, अवेयरनेस हुँ, वाला जो कंपोनेंट है, उसपे तो बिल्कुल काम किया जा सकता है एंड उसमें काम हो भी रहा है एंड वी होप कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल पाएँ आने वाले समय में। थैंक यू सर। अच्छा जैसे सर ने बताया कि हम कुछ अवेयरनेस या कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिनसे जंगली जानवरों की जब सक्रियता बढ़ती है तो तब हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, साथ में अपने आसपास लोगों की जो सुरक्षा है उसमें भी जो है हाथ बढ़ा सकते हैं। तो आप बने रहें अमर उजाला के साथ। हम आपको ग्राउंड की रिपोर्ट और साथ में कुछ अन्य जागरूक रिपोर्ट भी देते रहेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।